नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, हम अक्सर कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, मन शांत नहीं रहता। लोग दुख देते हैं, दुनिया क्रूर है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, शांति बाहर से नहीं आती, वो तभी आती है जब हमारे भीतर करुणा का दीपक जलता है। आज हम बुद्ध के बचपन की एक सच्ची कथा सुनेंगे। वही कथा जिसने हमें करुणा का अर्थ समझाया, और वही मार्ग जो आज भी हमारे मन का बोझ हल्का कर सकता है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ राजवाटिका में थे। चारों तरफ हरियाली, फूल, पक्षियों की चहचहाहट। पर अचानक एक दर्द भरी आवाज आई। एक छोटा सा पक्षी आकाश से गिरकर मिट्टी पर तड़प रहा था। उसके पंख में तीर लगा था। कुछ ही देर में शिकारी हाथ में धनुष लिए वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा है, इसे मुझे दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी हथेलियों में उठा लिया। उसकी धड़कन महसूस की, उसके दर्द को समझा, और बहुत शांत स्वर में कहा, जिस जीवन को तुमने नहीं बनाया, उसे छीनने का तुम्हें क्या अधिकार। शिकारी चुप हो गया। राजकुमार ने पक्षी की देखभाल की, उसे औषधि दी, जब तक वो फिर से उड़ने लायक न हो गया। और जब वो उड़ने लगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, जीवन की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। उनका मानना था संसार में प्रेम बढ़ना चाहिए, नफरत नहीं। मित्रों, भगवान बुद्ध जी की यह कहानी हमें ये सीखती है कि हमें कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जैसे इंसान को दर्द होता है, वैसे ही पशु पक्षी और जानवरों को भी दर्द होता है। संसार में प्रेम बढ़ना चाहिए, और जहाँ करुणा, समझ और जीवन के प्रति सम्मान उनके भीतर गहराई से स्थापित हुआ। आज हम युद्ध नहीं करते, पर रोज अपनी क्रोध में, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी न किसी का दिल जरूर दुखा देते हैं। हम कभी कुत्ते बिल्ली पर पत्थर फेंक देते हैं, कभी सड़क पर किसी घायल जानवर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, कभी अपने ही इंसानों को गुस्से में ऐसी चोट दे देते हैं जिसका जख्म दिखाई नहीं देता, पर सालों तक नहीं भरता। और फिर कहते हैं, मन अशांत है। कैसे शांत होगा मित्रों, जब हमारे भीतर करुणा कम हो जाए। भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन में शांति पाने का एक दिव्य संदेश दिया है। बुद्ध ने जीवन भर एक ही बात कही, किसी की जान मत लो, न जानवर की, न इंसान की, न किसी के मन की शांति की। उनका संदेश केवल अहिंसा नहीं था। वह कहते थे, जिसे दर्द होता है, उसके प्रति दयालु बनो। जो बोल नहीं सकता, उसे और भी अधिक सुरक्षा दो। और जो गलत कर रहा है, उसे दंड मत दो, उसे प्रेम से समझाओ। हाँ, अपराधी के मन में दंड के प्रति डर होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसे दंड भी दीजिए, किंतु उसके अपराध के अनुसार दंड दीजिए। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखिए। बुद्ध ने कहा था, करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा मन की सबसे बड़ी ताकत है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन हर बार जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हम अपने ही मन को चोट देते हैं। और हर बार जब हम किसी को बचाते हैं, इंसान, पशु, पक्षी, हम अपने ही भीतर एक छोटी सी शांति जगा देते हैं। मित्रों, हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष है। हर कोई थका हुआ है, परेशान है, दुखी है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, शांति मेडिटेशन से पहले व्यवहार से आती है। अगर तुम सुबह ध्यान करते हो और दोपहर में किसी को चोट पहुंचा देते हो, तो ध्यान क्या बदलेगा। अगर तुम मंदिर में घंटी बजाते हो और घर आकर किसी पर गुस्सा कर देते हो, तो पूजा का फल क्या मिला। बुद्ध का मार्ग सरल है, पहले मन को कोमल बनाओ, फिर ध्यान अपने आप गहरा हो जाएगा। एक छोटा सा काम, जैसे एक घायल जानवर को बचाना, एक बूढ़े इंसान की मदद करना, किसी को गलत शब्द न कहना, ये छोटी बातें मन में बड़ी शांति पैदा करती हैं। मित्रों, राजकुमार सिद्धार्थ ने एक पक्षी को बचाया, लेकिन वास्तव में उस दिन उन्होंने अपने मन की करुणा को बचाया, और वही करुणा उन्हें बुद्ध बनाकर संसार को प्रकाश देने ले गई। तो सोचिए, अगर हम आज किसी की जान बचाते हैं, किसी को दर्द से बचाते हैं,
किसी के मन को चोट पहुंचाने से रोकते हैं। तो क्या पता हम भी अपने भीतर एक छोटा सा बुद्ध जगा रहे हों। हमारे मन में करुणा जगाने का एक सरल उपाय है। रोज थोड़ी देर ध्यान से बैठिए और अपने मन को शांत करें। याद रखिए, जहाँ करुणा है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं बुद्ध हैं। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धाय।